खबर है ये कि सरकार बजट में एजीआर को राहत दे सकती है। टेलीकॉम में ना इस तरीके की खबरों पे थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट नहीं, ट्रक लोड ऑफ सॉल्ट के साथ काम करें, क्योंकि बहुत लोग फंसे हुए हैं यहाँ पर। अब वो गलती मत करिए जो आपने पिछली बार करी थी। अगर आप 11 रुपए से फंसे हुए हैं, इस बार निकलने की कोशिश करिए इस रैली में। लालची मत होइए। और दूसरी चीज़, इस रैली में फंसना नहीं है। इंट्राडे में जो लॉन्ग करके बैठे हैं वो लॉस में होंगे और बड़े लॉस में होंगे। प्राइस पर अगर आपने इसको सुबह चेज़ किया है, वहाँ से करीब करीब ये 6% के करीब स्टॉक अब फिसला होगा। ये देखिए 6.5 होगी। दुख होता है कई बार, सच बोल रहा हूँ, मुझे दुख होता है जब लोग फंसते हैं तो। और एक ऐसे स्टॉक में फंसते हैं जहाँ आप पहले ही फंसे हो। ये स्टॉक जो है पहले कल गिरा, कल इंट्राडे में 6-7% गिरा और आज फिर 3.5-4% गिरा। अब ये स्टॉक इंट्राडे में अब 7% नीचे है और अगर आप कल के हाई से देखेंगे तो करीब करीब 11 या 12% फिसल चुका है। सही समय पे अपडेट आया जब पूरा गांव बातचीत कर रहा था। बजट में एक बढ़िया रिलीफ शायद मिलता हो नजर आया, पर जो तेजी आई थी मेरे ख्याल से 10.5 रुपये तक गया था वो स्टॉक उसी दिन इंट्राडे में। वहां से फिर देखिए कैसे हल्का होते ही चले जा रहा है। 10% से ज़्यादा का फॉल अब वोडाफोन आइडिया के स्टॉक पे। खैर, ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टॉक स्टोरी सब पे दिन भर इस चैनल पे बातचीत होती रहेगी, आपकी मदद करने की कोशिश होती रहेगी। लेकिन आज वेडनेसडे का दिन, CNBC आवाज के मैनेजर स्क्रीन पर, और गजब हो रखा है बाजार भाई साहब। ये कल की इंट्राडे चार्ट अपने आप में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, आप सब ने महसूस, फील, झेला, सब कुछ किया होगा कल के ट्रेडिंग सेशन में। कैसा मूड माहौल है, कैसा लग रहा है? आशीष गुड मॉर्निंग, वीरू गुड मॉर्निंग। एक बहुत ही जाहिल शायर थे, उनका नाम था गब्बर सिंह। उन्होंने कहा था कि जो डर गया वो मर गया। लेकिन कई बार डरना ज़रूरी होता है और ये मार्केट उस तरीके का है जिसमें आप थोड़ा सा अगर डर के काम करें तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अब अभी डरेंगे तो आगे तो थोड़ा सा आप उसमें काम करेंगे। और देखिए, सामने पता है अगर आपको खड्डा है तो उसमें जानबूझ के कि मैं तेज़ी से जाके उसके ऊपर से कूद जाऊंगा, कूद गए तो अलग बात है, वरना गिरेंगे तो हड्डियाँ ही टूटेंगी। इस समय मार्केट में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और आज बाजार में आशीष फिर कुछ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। और एक चीज़ जो हमने बार बार करी है, बात की है, हमारी मार्केट हमारे कारणों से गिर रहा है। आप ग्लोबल फैक्टर्स को ब्लेम नहीं कर सकते, आप डोनाल्ड ट्रंप को ब्लेम नहीं कर सकते, आप FI को ब्लेम नहीं कर सकते। ये सब के सब फॉल के गिरने के और एक्सटेंड करने के कारण हो सकते हैं, लेकिन असली कारण हमारी खुद की अर्निंग्स हैं। आज 3 नंबर्स बस मैं देख रहा था जहां पर मुझे लग रहा है कि थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट थे। इंडिया मार्ट जो मुझे लग रहा है आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे हो सकता है आराम से, इंडिया सीमेंट और डालमिया भारत। आई थिंक ये कुछ स्टॉक्स हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाजार में इस समय अर्निंग्स में डिसअपॉइंटमेंट की जगह ही नहीं है। मतलब कोई भी डिसअपॉइंटमेंट की बिल्कुल जगह नहीं है। बाजार इस समय अच्छे नंबर में भी खराब चीज़ ढूंढ रहा है। मतलब पहले क्या होता था कि खराब नंबरों में आप अच्छी चीज़ ढूंढ रहे थे ना, अब अच्छे नंबर में भी आप खराब चीज़ ढूंढ रहे हैं। कल फॉर एग्जांपल इंडियन होटल्स और ओबेरॉय रियल्टी शाम को बोल रहा हूँ कि मुझे क्यों पीटा, उनको भी धुन दिया कल मार्केट। एक बार दोनों का इंटरडे लेकर आइए आप जरा, इंडियन होटल्स और ओबेरॉय रियल्टी का। अब कहने को आप कह दें कि यहाँ पे ओबेरॉय में था बुकिंग थोड़ी कम थी या वो थी, लेकिन ओवरऑल तो नंबर्स ठीक थे, लेकिन फिर भी उनको धुन दिया ना। अच्छा, एक और चीज़, वैसे मार्केट में वो फेज़ आ गया है जहाँ पर अब सुबह लोगों ने आपसे पूछना बंद कर दिया है कि क्या लेना है। अब सुबह लोगों ने पूछना शुरू कर दिया आज क्या बेचना है। जब ये वाला फेज़ आता है ना, तब आप काफ़ी करीब होते हैं एक मार्केट के वर्स्ट फेज़ के। लेकिन अब वो कितना लंबा चलेगा, वो यहीं पर रुकेगा या 22,500 पर रुकेगा, 22,000 पर रुकेगा, ये कहना थोड़ा टफ है। एक व्यू तो हमने ये लिया ही था कि बड़ा ट्रेंड नेगेटिव है और इवेंचुअली ये सीरीज़ के लोग टूटेंगे और हम एक बार और आगे जाएंगे। इसमें बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग रैली होगी। लेकिन और FIS की ताबड़तोड़ सेलिंग अभी भी जारी है। और जो लोग कह रहे थे ना और कितना ही बेचोगे, उनको FIS रोज जवाब दे रहे हैं कि लीजिए और 6,000 करोड़ ले लीजिए। और अब एक चीज़ है, कल मैं और वीरू डिस्कस कर रहे थे, अब एटलीस्ट FIS के शॉर्ट का मजाक उड़ाना बंद करेंगे लोग। जिसे कहते हैं ना 100 सोनार की एक लोहार की, इस मार्केट में वो हुआ है। इस मार्केट में FIS ने पिछले 3 महीने में शॉर्ट करके वो पैसा बनाया है जो रिटेल ने शायद 3 साल में बनाया था, और रिटेल ने उतना ही पैसा खोया है पिछले 3 महीने में। ये फैक्ट है। तो अभी बाजार में ये खराब दौर है, ये इस दौर से सही सलामत निकलना ज़रूरी है। इस मार्केट में कोई ये नहीं है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा
ब्रेव बन के निकलना है। अगर आपके वॉलेट में 100 रुपये हैं, इस मार्केट में अगर आप 100 के 90 करके निकल जाए ना, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। 100 का 0 करके निकलेंगे तो अगले दौर में पैसा कहाँ डालेंगे? मार्केट काफ़ी समय तक ओवरसोल्ड रह सकता है। एक मार्केट में थ्योरी है ना कि मार्केट कैन रिमेन इररेशनल लॉन्गर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। बेसिकली अब 3-4 महीने से बात हो रही है मार्केट ओवरसोल्ड है, लेकिन मार्केट चलने को तैयार नहीं है। इस समय आपका फोकस होना चाहिए अपना पैसा बचाने पर। पैसा बचाएंगे, अगले फुल फेज़ में पैसा बनाएंगे। ये मैं ट्रेडिंग अप्रोच पे कह रहा हूँ। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो ये फेजेस हैं जहाँ पर आपको, स्पेशली अगर आप अच्छे स्टॉक्स में हैं तो कुछ टाइम के लिए नॉइस को इग्नोर करके अपने प्राइसेस को डेली देखना बंद करें और वो SIP वो जो सिप और डिप का फॉर्मूला है उसको कंटिन्यू करें। हाँ, उस समय इस समय थोड़ा सा लोगों को बुरा लग रहा होगा ये, लेकिन ये इवेंचुअली आपको पैसा बना के देगा अगर आप अच्छे स्टॉक्स में हैं। निफ्टी ETF, निफ्टी जूनियर ETF, बैंक निफ्टी ETF, अगर आप इस तरीके से या फिर इंडेक्स स्टॉक्स अगर आप उनमें पैसा लगा रहे हैं तो। लेकिन ट्रेडिंग में थोड़ा सावधान रहिए। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए भाई साहब, बहुत दिक्कत वाला दौर आ गया है और सही में देयर इज़ नो रूम फॉर डिसअपॉइंटमेंट। खैर, आज के एक्सीडेंट्स आपने अपफ्रंट मेंशन कर दिए, इन पे अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। रिटेल का अप्रोच क्या होना चाहिए उस पर बातचीत होगी। आज क्या वॉच आउट करना है, लेवल्स वगैरह अगर हैं भी, कहाँ नज़र रखें, कैसा मूड माहौल है, ग्लोबल हैंडओवर के बाद जो तस्वीर समीकरण बैठ रहे हैं, कुछ भरोसा बढ़ सकता है इस बाजार को लेकर या नहीं, इन सब पे बातचीत होनी है। बहुत कुछ होगा, लेकिन पहले